नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, बर्फ से ढके एक सुनसान पहाड़ पर रात का समय है। चारों तरफ सन्नाटा है। तापमान -30 डिग्री से भी नीचे गिर चुका है। 9 अनुभवी पर्वतारोही अपने टेंट में आराम कर रहे हैं, लेकिन अचानक रात के अंधेरे में कुछ ऐसा होता है कि वे अपने टेंट को अंदर से चाकू से काटकर बाहर निकल आते हैं। वो भी बिना गर्म कपड़े पहने, बिना जूता पहने। और फिर कुछ दिनों बाद उनकी लाशें अलग अलग जगहों पर मिलती हैं। किसी की पसलियां टूटी हुई थी, किसी की खोपड़ी में गंभीर चोट थी और एक लड़की की जीभ तक गायब थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, वहां किसी हमलावर के निशान नहीं मिले, न इंसान न जानवर। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक, डाएटलो पास मिस्ट्री। साल 1959, सोवियत संघ यानी आज के रूस में 10 युवा पर्वतारोही एक कठिन अभियान पर निकले। इनका नेतृत्व कर रहे थे 23 वर्षीय इगोर डायतलोव। ये सभी अनुभवी ट्रेकर्स थे और बर्फीले पहाड़ों में यात्रा करने का अच्छा अनुभव रखते थे। उनका लक्ष्य था उत्तरी यूराल पर्वतों की खतरनाक चोटियों को पार करना। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। यात्रा की तस्वीरें ली गई, डायरी लिखी गई, सभी लोग उत्साहित थे। लेकिन यात्रा के दौरान एक सदस्य की तबीयत खराब हो गई और वह वापस लौट गया। और यही फैसला उसकी जिंदगी बचाने वाला साबित हुआ, क्योंकि बाकी 9 लोग कभी वापस नहीं लौटे। जब तय समय तक टीम नहीं लौटी तो खोज अभियान शुरू किया गया। कई दिनों की तलाश के बाद खोज दल को उनका कैंप मिला, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने सबको हिला दिया। टेंट बर्फ में आधा दबा हुआ था। सबसे अजीब बात, टेंट बाहर से नहीं अंदर से फाड़ा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर मौजूद लोग किसी भयानक डर से अचानक भागे हों। वहाँ उनके जूते, गर्म कपड़े और सामान अभी भी मौजूद थे। मतलब ये लोग बेहद जल्दीबाजी में बाहर निकले थे। लेकिन क्यों? कुछ दूरी पर बर्फ में पैरों के निशान मिले। इन निशानों का पीछा करते हुए खोज दल एक जंगल तक पहुंचा। वहां 2 शव मिले। दोनों एक पेड़ के नीचे पड़े थे। उनके शरीर पर सिर्फ हल्के कपड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वे आग जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीषण ठंड के सामने उनकी कोशिश नाकाम रही। कुछ और दिनों की खोज के बाद बाकी 100 भी मिले और यही से यह कहानी और भी डरावनी हो जाती है। कुछ लोगों के शरीर पर गंभीर अंदरूनी चोटें थी। एक व्यक्ति की खोपड़ी टूट चुकी थी। 2 लोगों की पसलियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। लेकिन हैरानी की बात, शरीर के बाहर बड़े घाव नहीं थे, जैसे किसी बहुत शक्तिशाली चीज ने उन्हें दबाया हो। सबसे रहस्यमयी मामला था ल्यूडमिला नामक की सदस्य का। जब उसका शव मिला तो उसकी जीभ गायब थी, आंखों के कुछ हिस्से भी नहीं थे। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। लोगों ने तरह तरह की कहानियां बनाना शुरू कर दी। क्या वहां कोई राक्षस था? क्या किसी अज्ञात जीव ने हमला किया था? या फिर कोई ऐसी शक्ति थी जिसे इंसान आज तक समझ नहीं पाया? समय के साथ कई थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि यह यति का हमला था। कुछ ने दावा किया कि उस क्षेत्र में एलियन देखे गए थे। कुछ का मानना था कि सोवियत सेना कोई गुप्त प्रयोग कर रही थी और पर्वतारोही गलती से उसके शिकार बन गए।
इन सभी थ्योरी ने इस घटना को और रहस्यमय बना दिया। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? कई वर्षों तक जांच चलती रही। आधुनिक शोधों के अनुसार सबसे संभावित कारण एक प्रकार का हिमस्खलन माना गया। संभव है कि रात में बर्फ खिसकने की आवाज़ सुनकर टीम घबरा गई हो। उन्हें लगा हो कि बड़ा हिमस्खलन आने वाला है। इस डर में वे तुरंत टेंट छोड़कर बाहर निकल आए। लेकिन बाहर की खतरनाक ठंड और अंधेरे में वे रास्ता भटक गए। धीरे धीरे ठंड ने उनकी जान ले ली। फिर भी कुछ सवाल आज भी अनसुलझे हैं। अगर सिर्फ हिमस्खलन था तो टेंट पूरी तरह नष्ट क्यों नहीं हुआ? कुछ लोगों की चोटें इतनी गंभीर कैसे थी? और आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि अनुभवी पर्वतारोही अपने सारे सामान छोड़कर मौत की ओर भाग पड़े? शायद इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिले। शायद उस बर्फीली रात का सच हमेशा बर्फ के नीचे ही दबा रहे। लेकिन एक बात तय है, डाइट लो पास की घटना आज भी दुनिया के सबसे डरावने और रहस्यमयी मामलों में गिनी जाती है। और जब भी कोई उस पहाड़ का नाम सुनता है, एक सवाल जरूर उसके मन में आता है, आखिर उस रात हुआ क्या था? अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे दुनिया आज तक नहीं जान पाई? धन्यवाद। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में।